इंशाअल्लाह हम रैलियां भी निकालेंगे, हम पब्लिक में भी जाएंगे, हम इंशाअल्लाह माफिया को शिकस्त देंगे। शुएब साहब ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद से कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ और अब तक कितने लोग हैं आपके जो NA 46, 47 और 48 से नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुके हैं? देखें, इस्लामाबाद में हमें अभी तक कुछ ज़्यादा सीरियस शिकायत नहीं मिली। कुछ शिकायत थोड़ी बहुत मिली हैं, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन ना हो मैं कोई बात नहीं करूँगा। हमने सब दोस्तों को कहा है वो अपने कागज़ जमा कराएं। जब पार्टी फाइनली डिसाइड कर देगी कि किसको कौन से वाले हल्का देना है, तो उस हिसाब से कागजात वापस हो जाएंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो पंजाब में कल सारा दिन या आज सारा दिन या परसों सारा दिन जो कुछ होता रहा, तो हम उन के ऊपर आवाज़ उठाना छोड़ दें। सर, दो सवाल आते हैं, ये बता दीजिए कि आम जो वोट जो है वो बल्ले को निशान को देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, तो आप लोगों की जानिब से कोई प्लान है? हमारा प्लान ये है कि हम अदलिया में के पास जा रहे हैं और अदालतों से हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें हक सच की फतह होगी। हमारा ये हक है बल्ले का निशान, हमने दूसरी दफ़ा इलेक्शन करा दिया है और कोई अदालत जो है वो हमें इस तरह नहीं फेंक सकती कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उठा करके फेंक दें। कल आपने जस्टिस अतर मिज़ल्ला साहब का नोट भी देखा था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा है। सर, दो सवाल आते हैं। एक तो वही सवाल था कि बल्ले का निशान ना मिलना कितना नुकसानदेह होगा PTI के लिए। दूसरा सर, हम देख रहे हैं कि एडवोकेट्स वकला जो हैं वो सामने आ रहे हैं। आपको लगता है कि काला कोर्ट जो है वो जुल्म जो आप बता रहे हैं हो रहा है उसको रोक सकेगा? देखिए, जुल्म को रोकने के लिए काला कोर्ट हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है, आइंदा भी रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आज अवाम उठ खड़ी हुई है, आज अवाम हमारा साथ दे रही है, अवाम खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक बल्ले के निशान की बात है वो मैंने आपको बता दिया। हम सोच ही नहीं सकते कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये बात कल सुप्रीम कोर्ट में भी आई कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन जो इसी तरह हुए हैं वो तो आपको काबिल कबूल है, सिर्फ आपको तकलीफ PTI से है। मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी क्या हुआ, वो इम्तियाज़ नामी शख्स पीपल्स पार्टी का वो गिरफ्तार हो गया। वो जब गया तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, मुझे क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा आपने तो पी बोला था। तो मैंने कहा, उसने कहा मैंने PPP बोला था। उसने कहा पीपल्स पार्टी बोला करें। जब आप एक पी बोलते हैं हम समझते हैं PTI के, हम उठा के ले जाएंगे, और उसके बाद उसको छोड़ दिया। ये तमाशा जो लगाया हुआ है हमारे इदारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे RO ने और पुलिस ने, तो मुझे बताएं इसके होते हुए कि आप क्या अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि ये जमहूरियत के ऊपर आप शब खून मार के फिर कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा और अवाम एहतसाब करेगी। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह नून लीग से शेर का निशान ले लिया गया था, क्या आप समझते नहीं कि ये अब मकाफात अमल है जो PTI के साथ हो रहे हैं? देखें, मकाफात अमल तो तब हो कि मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ उस ज़माने में बाजवा साहब को फ़ोन किया था ना कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, आए मेरी मदद करें। क्या आज हम किसी SHO को फ़ोन करके कह सकते हैं हमारे वर्कर को छोड़ दें? ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कितने इनके लोग थे इनको जिसको कागज़ जमा ना कराने दिए गए हों, जिनके वर्कर कन्वेंशन पे गोलियां मारी गई हों, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ना हो, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। थैंक यू। इंशाअल्लाह हम रैलियां भी निकालेंगे, हम पब्लिक में भी जाएंगे, हम इंशाअल्लाह माफिया को शिकस्त देंगे। शुएब साहब ये बताइएगा कि आपको इस्लामाबाद से कोई ऐसा केस रिपोर्ट हुआ और अब तक कितने लोग हैं आपके जो NA 46, 47 और 48 से नॉमिनेशन पेपर जमा करवा चुके हैं? देखें, इस्लामाबाद में हमें अभी तक कुछ ज़्यादा सीरियस शिकायत नहीं मिली। कुछ शिकायत थोड़ी बहुत मिली हैं, लेकिन जब तक वेरिफिकेशन ना हो मैं कोई बात नहीं करूँगा। हमने सब दोस्तों को कहा है वो अपने कागज़ जमा कराएं। जब पार्टी फाइनली डिसाइड कर देगी कि किसको कौन से वाले हल्का देना है, तो उस हिसाब से कागजात वापस हो जाएंगे। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम जो पंजाब में कल सारा दिन या आज सारा दिन या परसों सारा दिन जो कुछ होता रहा, तो हम उन के ऊपर आवाज़ उठाना छोड़ दें। सर, दो सवाल आते हैं, ये बता दीजिए कि आम जो वोट जो है वो बल्ले को निशान को देती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वापस ले लिया, तो आप लोगों की जानिब से कोई प्लान है? हमारा प्लान ये है कि हम अदलिया में के पास जा रहे हैं और अदालतों से हमें कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें हक सच की फतह होगी। हमारा ये हक है बल्ले का निशान, हमने दूसरी दफ़ा इलेक्शन करा दिया है और कोई अदालत जो है वो हमें इस तरह नहीं फेंक सकती कि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उठा करके फेंक दें। कल आपने जस्टिस अतर मिज़ल्ला साहब का नोट भी देखा था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ इलेक्शन कमीशन ने किया है, ये जमहूरियत के ऊपर शब खून मारा है। सर, दो सवाल आते हैं। एक तो वही सवाल था कि बल्ले का निशान ना मिलना कितना नुकसानदेह होगा PTI के लिए।
दूसरा सर हम देख रहे हैं कि एडवोकेट्स वकला जो हैं वो सामने आ रहे हैं, आपको लगता है कि काला कोर्ट जो है वो जुल्म जो आप बता रहे हैं हो रहा है उसको रोक सकेगा? देखिए, जुल्म को रोकने के लिए काला कोर्ट हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है, आइंदा भी रहेगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आज अवाम उठ खड़ी हुई है, आज अवाम हमारा साथ दे रही है, अवाम खड़ी है। इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिलेगा। और दूसरी बात, जहाँ तक बल्ले के निशान की बात है वो मैंने आपको बता दिया, हम सोच ही नहीं सकते कि बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। ये बात कल सुप्रीम कोर्ट में भी आई कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के इलेक्शन जो इसी तरह हुए हैं वो तो आपको काबिल कबूल है, सिर्फ आपको तकलीफ पीटीआई से है। मुझे बताएं, पूरे पाकिस्तान में एक पार्टी क्या हुआ, वो इम्तियाज़ नामी शख्स पीपल्स पार्टी का वो गिरफ्तार हो गया। वो जब गया तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो पीपल्स पार्टी का हूँ, मुझे क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा आपने तो पी बोला था। तो मैंने कहा, उसने कहा मैंने पी बोला था। उसने कहा पीपल्स पार्टी बोला करें। जब आप एक पी बोलते हैं हम समझते हैं पीटीआई के, हम उठा के ले जाएंगे। और उसके बाद उसको छोड़ दिया। ये तमाशा जो लगाया हुआ है हमारे इदारों ने, हमारे लोगों ने, हमारे आरओ ने और पुलिस ने, तो मुझे बताएं इसके होते हुए कि आप क्या अवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि ये जमहूरियत के ऊपर आप शब खून मार के फिर कहते हैं कि आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा? एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा और अवाम एहतसाब करेगी। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह नून लीग से शेर का निशान ले लिया गया था, क्या आप समझते नहीं कि ये अब मकाफात अमल है जो पीटीआई के साथ हो रहा है? देखें, मकाफात अमल तो तब हो कि मुझे बताएं कि ख्वाजा आसिफ उस ज़माने में बाजवा साहब को फ़ोन किया था ना कि मैं इलेक्शन हार रहा हूँ, आए मेरी मदद करें। क्या आज हम किसी एसएचओ को फ़ोन करके कह सकते हैं हमारे वर्कर को छोड़ दें? ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है। कितने इनके लोग थे इनको जिसको कागज़ जमा ना कराने दिए गए हों, जिनके वर्कर कन्वेंशन पे गोलियां मारी गई हों, इनको बाहर निकलने की इजाज़त ना हो। ये कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता। थैंक यू।